यूपी में दूर दूर तक जब कोई बेरोजगार रोता है, यूपी में दूर दूर तक जब कोई बेरोजगार रोता है तो लोग कहते हैं चुप हो जा बेटा वरना योगी आ जाएगा। है ना? क्यों कहा मैंने ये? मजाक की बात नहीं है। हमारी सरकारों ने कहा है कि हर साल 16 लाख नौकरियां दे रहे हैं, बच के रहिए आप। रोड वगैरह से गुजरेंगे तो ऐसे सरकार के लोग आएंगे पकड़ लेंगे, कहेंगे रोजगार ले लो। भाई एक दिन मैं रोड से गुजर रहा था, 10 लोग आए पकड़ ले, कहीं रोजगार ले लो, बड़ी मुश्किल से छूट कर भागा हूँ मैं। तुम भी बच के रहो, लाइब्रेरी से बाहर निकलो। और लाइब्रेरी में नहीं घुसते हुए हैं वो जो तुम लाइब्रेरी में बैठ बैठ कर अपने जवानी गला रहे हो। ये जो 10 बाई 10 के कमरे में बैठ कर लहसुन के साथ छौंकी हुई दाल तुम खा रहे हो, बाहर निकलो, देखो रोजगार देने वाले हैं। निकलो किताबें छोड़कर, सरकार रोजगार दे रही है। ये देखें आप, 16 लाख रोजगार। यहाँ देखो यूपी में हर साल 16 लाख रोजगार। तुम्हें नहीं मिला क्या? यूपी में हर साल 16 लाख रोजगार। कितने? 16 लाख। मिला कि नहीं मिला आपको? अरे मेरे पड़ोसियों को मिल गया। रोड पे बाबा ने कहा है कि घर में घुस के रोजगार दूंगा, रोड पे रोजगार दूंगा, लाइब्रेरी में घुस के रोजगार देगा, सबको रोजगार देगा तेरा ये बाबा, किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको रोजगार देगा। भयंकर रोजगार। और सबसे ज्यादा रोजगार कौन देगा? पेपर वाला। पेपर में कल ही पुलिस की वैकेंसी आ जाएगी, परसों फॉर्म, चौथे रोज पेपर, पांचवें रोज ज्वाइनिंग और छठे रोज अपन बैंड बाजा बजाओ, जा छुट्टी लेके घूम शिमला। इतना भयंकर रोजगार है यूपी में। और एक भी पेपर आउट नहीं होता यूपी का। यहाँ देखें, कह रहा है नौकरियों का लक्ष्य होगा। ध्यान से देखें क्या कह रहे हैं बाबा जी। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार को देते हुए क्या कहा है। वो कह रहे हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। ध्यान से समझे, कह रहे हैं नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। भाई कहाँ नौकरियां है बता दो है। और तुम बस शांत रहना, कुछ सरकार से सवाल मत करना, बस अपने जवानी को 10 बाई 10 के कमरे में तुम ऐसे जलाते रहना। वही लाइब्रेरी में मूड़ी गाड़ कर जलाते रहना। पुलिस की वैकेंसी, सुपर टेट की वैकेंसी सब 2020 से आ रही है और सब आकर ज्वाइनिंग भी हो गया सबका, तुम्हारा भी होने वाला है। वैकेंसी एक जगह आ रही है, कहाँ पर? खूब वैकेंसी आ रही है अमर उजाला के पेपर में, दया भयंकर रूप से। पेपर के कौनों कटिंग में, हाँ एक जगह और आ रही है, कोचिंग संस्थाओं में आ रही है। यूपीपी का नया बैच स्टार्ट, ज्वाइन करें समय से पहले। पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ। निकलो बेटा, अपने 10 बाई 10 के कमरे से निकलो। मुझे कोटेशन याद आ रहा है कि लोग कहते हैं जब 10 बाई 10 के कमरे से बाहर देखता हूँ, जब 10 बाई 10 के कमरे से बाहर देखता हूँ, हर कोचिंग में प्री मेंस और इंटरव्यू का चक्रव्यूह देखता हूँ। जब अपने 10 बाई 10 के कमरे से बाहर देखता हूँ, हर कोचिंग में प्री मेंस और इंटरव्यू का चक्रव्यूह देखता हूँ। कोचिंग वाले रोज़ वैकेंसी निकाल रहे हैं। वैकेंसी 2 जगह निकल रही हैं, या तो पेपर में निकल रही हैं, या तो कहाँ निकल रही हैं, कूट कूट के खूब निकल रही हैं। कहाँ? कोचिंग संस्थाओं में, ऑनलाइन में भर के आओ वैकेंसी निकल गई है। भैया कब दोगे? सवाल कभी पूछो सरकार से। आप बस क्या कर रहे हैं? आशा में बैठे हुए हैं। सरकार आपके साथ ऐसे मजाक करती है, पेपर निकाल कर ऐसे पेपर निकाल देती है, कहती है हमने 16 लाख नौकरियां दिया। भाई साहब 16 लाख नौकरियां इसलिए नहीं किया था कि तुम 8,000 रुपये पे मुझे नौकरी दे दो किसी मजदूरी में। नरेगा की मजदूरी जोड़ लो, पेट्रोल पंप पे जोड़ने वाली मजदूरी जोड़ लो आप, और मैं नौकरी कर रहा हूँ। ये 10 बाई 10 के कमरे में बैठ कर जो जवानी गलाया, इसलिए नहीं गलाया कि तुम 8,000 की नौकरी जोड़कर हमको आंकड़ा दे दोगे। समझ रहे हैं आप? ये देखो आप क्या कह रहे हैं, 16 लाख नौकरियां। अब बताओ हर साल 16 लाख नौकरियां, तो ऐसे बताओ 5 साल में कितनी नौकरियां हो गई? 16 पंचे मैथवा तो आता ही होगा, दिन रात उसमें बैठे हुए हो। सोच लो कितनी नौकरियां दे रही सरकारी, खूब नौकरियां दे रही हैं। नौकरी अब तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। सरकार आपके घर आएगी, घर में बैठेगी, आपको उठा लेकर जाएगी, सीधा ज्वाइनिंग करा देगी, कह लो भैया नौकरी ले लो। कुछ पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैकेंसियाँ कहाँ आ रही हैं, कहाँ भरी जा रही हैं, कुछ अता पता नहीं है। रोज़ पुलिस की वैकेंसी आ रही, रोज़ पेपर में आ रहा वैकेंसी फलाने सचिवालय से मांगा गया, फलाने विभाग से डिटेल मांगा गया। आज नियामक पदाधिकारी ने नया शिक्षा बोर्ड का गठन हो चुका है। नए शिक्षा बोर्ड के गठन में खाली पदों के रिक्त मान लिया, सुपर टेट की वैकेंसी दल।
आज यूपीपी की ठेका उठ गया है, ठेका उठ गया है, फलाने एनजीओ ने ठेका ले लिया, किसी संस्था ने ठेका ले लिया है, बस पेपर होने ही वाला है। अच्छा, कुछ कोचिंग वाले बता रहे हैं पेपर बदल गया है, उनको सब पता है, कोचिंग वालों को सारा पेपर बदल गया है। पेपर कैसे बदल गया? पेपर बदल गया, क्या बदल गया? अब 100 क्वेश्चन आएगा, कोई नहीं 150 क्वेश्चन आएगा, नहीं माइनस मार्किंग के साथ आएगा। भाई वैकेंसियाँ दे दे, वैकेंसियाँ कब आएगा? 2020 से यही चल रहा है। सरकार ने कहा है एसआई के वैकेंसियाँ एग्जामपुर जैसे चैनलों के हेड ने, विवेक सर जैसे लोगों ने लगातार धरना दिया, ये खुलेआम वैकेंसियाँ भी की, लेकिन सरकार कहती मेरी नियुक्ति प्रक्रिया पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। वो सवाल आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि एसआई में कैसे वैकेंसियाँ भरी गई हैं और कैसे वैकेंसियाँ भरी जा रही हैं। ऊपर से सरकार की ये कॉमेडी जोक, इनको कपिल शर्मा में होना चाहिए। ये क्या पढ़ रहे हैं? एक बार आप इसको पढ़िए जरा, क्या बोल रहे हैं वो, एक बार इसको जरा ठीक से पढ़िए। कह रहे हैं नौकरियां भरमार पड़ी हुई हैं यूपी में। क्या लिखा है इन्होंने, जरा देखो क्या लिखा है। लिखा क्या है इन्होंने कि सीएम ने कहा 1 लाख सरकारी और 15 लाख नौकरियां निजी क्षेत्र में। निजी क्षेत्र में नौकरियां 5000 की नौकरियां आपने जोड़ लिया है, और ये निजी क्षेत्र का आंकड़ा आपके पास आया कहाँ से है? कौन सी आंकड़ा आया है निजी क्षेत्र का ज्वाइनिंग का? ये किसने निजी क्षेत्र के आंकड़ों को ज्वाइनिंग आप सरकार ने दी है? सरकार इस बात को बताए? कुछ नहीं। 15 लाख, 1 लाख नौकरी का 15 लाख नौकरियां निजी क्षेत्र में। तो जब निजी क्षेत्र में ही नौकरियां लिया था तो आपको चुना क्यों था? जब सब कुछ निजी क्षेत्र के लोग कर लेंगे, रोड निजी क्षेत्र का लोग बना लेगा, रोड निजी क्षेत्र के लोग बना लेंगे, ठीक है, शिक्षा निजी क्षेत्र के लोग देंगे, स्वास्थ्य निजी क्षेत्र के लोग देंगे, तब भाई एक काम करो, जब सब कुछ निजी क्षेत्र के लोग ही कर लेंगे तब तुम काम करो सरकार को भी निजी क्षेत्र में दे दो। तुम्हारा फिर क्या काम है? फिर तुम्हें क्यों चुना हुआ है? ये 18% और 28% का जीएसटी दे रहे हैं किस लिए? क्या कि तुम पब्लिक सेक्टर संस्थाओं को क्या करोगे? मजबूत करोगे, ताकि गरीबों को अवसर मिले वहां तक बढ़ने का। ये निजी क्षेत्र वाले पूंजी कॉर्पोरेट में ये पैसा लगाकर उद्योगपति बनकर आपको आगे बढ़ने देंगे? नहीं, आपको क्या काम करेंगे? 8000 रुपये पर जॉब कराएंगे आपसे, और सरकार उनको बताएगी दो नौकरी तो दे रहे हैं, ले लो नौकरी 8000 में, यही करो आप, ठीक है। लेकिन सरकार से सवाल मत पूछना, तुम सरकार से सवाल बिल्कुल मत पूछना, वरना तुम देशद्रोही हो जाओगे। तुम तुरंत देशद्रोही हो जाओगे, सरकार आपको तुरंत देशद्रोही घोषित कर देगी। ये देशद्रोही है। और तुम्हारे भक्ति पर कहीं सवाल न उठ जाए, कहीं तुम्हारे भक्ति पर सवाल न उठ जाए, आप सरकार से सवाल कर बैठे और आपके भक्ति पर सवाल ना कोई उठा दे, आप इस बात से डरे हुए हैं, ओहो मैं तो राष्ट्रवादी हूँ। अरे भाई, राष्ट्र है, राष्ट्र में राष्ट्र रहने वाले लोगों से मिलकर बना है। सरकार के खिलाफ सवाल पूछना राष्ट्र का विरोध नहीं होता है, राष्ट्र का विरोध नहीं होता है। सरकार मत आपका है, जिसको मन करे उसको दीजिए, लेकिन सवाल से प्रश्न नहीं पूछेंगे सरकार निरंकुश हो जाएगी। सरकार फिर ऐसे आपके सामने जोक देगी। देखिए सरकार ने क्या कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करते हुए कहा है कि देखो पिछले 6 वर्षों में के दौरान 12 लाख से 15 लाख निजी क्षेत्र में नौकरियों की संभावनाएं 2017 से लेकर, ये कह रहे हैं नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं हो सकता। कि देखिए जरा ध्यान से, हर व्यक्ति को नौकरी संभावना से जुड़े हुए काम 6 वर्षों में मैंने पुलिस विभाग में 64,000 से अधिक वैकेंसियां भरी हैं, ठीक है। 2020 से वैकेंसियां आ रही हैं निजी क्षेत्रों में लेकर, ठीक है। तो अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको पढ़ाई वढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या कह रोड पर निकलिए, जैसे आप रोड पर निकलेंगे नौकरी देने वाले आपको पकड़ लेंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी और मस्त रहिए एकदम से भाई साहब, तुरंत 8000 की नौकरी आपको दे देंगे। कोई निजी क्षेत्र वाला आएगा, आपको पकड़ लेगा, तुरंत नौकरी दे देगा आपको, ठीक है। फिर पढ़ा क्यों रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, क्यों अपनी जवानी तुम लाइब्रेरी में घिस रहे हो? निजी क्षेत्र की नौकरी तो दे ही रहा है, तो तुम क्यों फिर बाबर अकबर हुमायूं और ये पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमी पढ़ने वाले हो? कौन सा निजी क्षेत्र आपको पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमी में पढ़कर नौकरी दे देगा? तुम क्यों पढ़ रहे हो फिर? अगर सरकार ये स्पष्ट रूप से कह रही है तो ये कोचिंग वाले फिर क्यों पढ़ा रहे हैं? आप बताएं, क्यों पढ़ा रहे? कोई कोचिंग वाला क्यों नहीं बोल रहा है कि जब हमको निजी क्षेत्र में नौकरी लेना है तो हम बीटेक करेंगे, एमटेक करेंगे, IITI करेंगे? फिर क्यों तुम पढ़ रहे हो? एक खेत एक किसान 4 दिन में जोतता है, 4 किसान कितने दिन में जोतेंगे? तुमसे क्या मतलब? खेत जुत चुका है, एक बार दोबारा जोतने की जरूरत क्या है? तुम क्या पढ़ रहे हो? कौन सा निजी क्षेत्र वाला इस बात पे नौकरी दे देगा कि तुम्हें अर्थमेटिक बहुत अच्छी आती है? आप बताओ, कौन सा निजी क्षेत्र वाला तुम्हें इस बात पे नौकरी दे देगा कि तुम्हारी रीजनिंग बहुत अच्छी है, बाहर बारिश हो रही है, सिंगल डाउट गलत, बाहर बारिश होने की संभावना, डाउट प्रोबेबिलिटी सही। भाई कौन दे देगा आपको इस बात पे नौकरी पर? क्यों कोई नौकरी दे देगा? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है ये जानकर तुम कहाँ नौकरी पा जाओगे? तो क्यों अपनी जवानी वहां गला रहे हो? तुम सवाल नहीं पूछोगे, तुम्हें कोई सवाल नहीं पूछोगे, सरकार बस ये से निकाल देगी,
16 लाख नौकरियां रोज, और आप मजा कीजिए। और पेपर वाले रोज निकालेंगे क्या, आज शिक्षा बैन का चयन हुआ है, कल विधानसभा से वैकेंसी पारित हो गया है, पुलिस की वैकेंसी परसों आ जाएगी, नर्सों आ जाएगी, इसी में फंसे रहिएगा। ठीक है, जरा सा भी हो तो अब बहुत लेट हो गया है। अब आप कुछ कीजिए, सरकार से कुछ सवाल पूछिए कि वैकेंसी कहाँ है। ये जो पेपर वाले मदारी दिखा रहे हैं दिन रात, इस मदारी में आप बाहर निकलिए, कहाँ है वैकेंसी, पूछिए कब निकलेगी वैकेंसी, कब फॉर्म पड़ेगा है। वैकेंसी सिर्फ पेपर में ही निकलेगी, सिर्फ संस्थाओं पर ही निकलेगी। चलिए ठीक है, आप सवाल पूछिए, मिलेंगे फिर कभी। ठीक है, लेकिन इस बात पर सरकार से आप ऐसे मत पूछिए। ठीक है, ये सरकार से पूछिए कि भाई नौकरी कहाँ है। यूपी में नौकरियों की बौछार है, लूट लो भाई, जहाँ लूटना है, मिल रहा लूटो खूब, वैकेंसी लूट लो आराम से। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, ख्याल रखिए और सरकार से सवाल कीजिए। अब बहुत लेट हो गया है, अब सवाल कीजिए।